ब्रिक्स समिट से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो रही है। ये मुलाकात कई मायनों में खास है। इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है। इस मुलाकात की तस्वीर आप देखिए, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच ये मुलाकात खास है। और 2019 के बाद ये मुलाकात हो रही है, द्विपक्षीय बातचीत हो रही है। हालांकि इससे पहले मुलाकात तो हुई थी ब्रिक्स समिट में, लेकिन बातचीत द्विपक्षीय नहीं हुई थी। तो पिछले कुछ समय से, अभी कुछ देर से ये मुलाकात चल रही थी और आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच ये बातचीत चल रही है। और ये बातचीत उस दौर में हो रही है जब पिछले कई सालों से, लगभग 5 सालों से, वो तनाव का दौर भारत और चीन के बीच देखने को मिला है। चाहे वो गलवान घाटी के बाद की बनी हुई स्थिति हो, डोकलाम की स्थिति हो, या फिर सीमा पर बढ़ते इंक्रोचमेंट का पूरा मामला हो। लेकिन अब सब कुछ पहले से तय किया गया और पुरानी स्थिति पर लौटने का जिक्र हुआ, तनाव को खत्म करने का ऐलान हुआ भारत की तरफ से, चीन की तरफ से, और अब ये मुलाकात हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति 23 अक्टूबर 2024 को ये मुलाकात कर रहे हैं और ये तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रही है। सबसे खास बात यह है कि इससे पहले भी मुलाकातें हुई हैं। 2019 में बातचीत हुई द्विपक्षीय, लेकिन इससे पहले 22 में जब ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था तब मुलाकात हुई थी, लेकिन बातचीत नहीं हुई थी। तो दोस्ती की ये नई शुरुआत है। और क्या ये दोस्ती जो एक नई इबारत लिख रही है इस मुलाकात के साथ, अब इस पर कितना विश्वास किया जाए, ये भी हर भारतीय को मन में सवाल जरूर होता है। क्योंकि चीन के साथ दोस्ती तो हमेशा से रही भी है और कई बार ऐसी स्थिति भी बनी है ताकि तनाव की जो खबरें आती हैं उस जो दोस्ती पर सवाल भी उठाती है। लेकिन अब एक नई शुरुआत है रूस के कजान में, और दोस्ती की नई शुरुआत में चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और सामने बैठे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ये द्विपक्षीय बातचीत, यहाँ पर भारतीय और चाइनीज दोनों डेलीगेट्स मौजूद हैं और बातचीत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी बहुत स्पष्ट बात करते हैं रूस के साथ, जब उनकी कल मुलाकात हुई थी व्लादिमीर पुतिन के साथ, और अब जो है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ जब उनकी मुलाकात हो रही है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच तकरीबन 50 मिनट तक ये बातचीत चली है, 50 मिनट तक, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ब्रिक्स समिट के दौरान दोनों नेताओं की ये मुलाकात हुई है। सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा है कि म्यूचुअल ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। सीमा पर मुद्दों को लेकर सहमति का स्वागत प्रधानमंत्री मोदी ने किया है और साथ ही साथ भारत चीन के संबंध वैश्विक शांति के लिए बेहद जरूरी हैं, इस बात पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की तस्वीर रूस के कजान में। ब्रिक्स समिट से इतर द्विपक्षीय बातचीत भारत और चीन के बीच हुई है और इस द्विपक्षीय बातचीत में सीमा का वो मुद्दा भी उठा है जिसको लेकर लगातार भारत और चीन के बीच तनाव रहा है। लेकिन पीएम मोदी ने स्पष्ट कह दिया है म्यूचुअल ट्रस्ट की जरूरत बहुत है और इसी के आधार पर हमारी ये जो दोस्ती है, जो आपसी संबंध है, ये और मजबूत हो सकते हैं। संवेदनशीलता जरूरी है। रूस में मोदी और जिनपिंग के बीच 50 मिनट तक ये बातचीत हुई है। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब कल प्रधानमंत्री मोदी व्लादिमीर पुतिन से मिले थे रूस के राष्ट्रपति से कजान में, और ये गले मिलकर स्वागत किया गया व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। पीएम मोदी का अभिवादन किया गया, मुलाकात हुई। और अब आज की तस्वीर, ये कजान की तस्वीर है, हाथ मिलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी और माफ कीजिएगा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। हालांकि एक बात और खास है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण मैसेज देती है। आप देखेंगे एक तरफ रूस जो भारत का पक्का दोस्त है, जब रूस के राष्ट्रपति से पीएम मोदी मुलाकात कर रहे हैं तो गले मिल रहे हैं, लेकिन
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ जब उनकी मुलाकात हो रही है तो हाथ मिल रहे हैं, तो हाथ तो मिल रहे हैं। अब दिल मिले या ना मिले ये आने वाले वक्त में और ज़्यादा स्पष्ट होगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल सब कुछ अच्छी बात कही जा रही है, सीमा पर शांति की बात भी है और तनाव को खत्म करने की बात भी है, और अब ये मुलाकात खत्म हो चुकी है।